आपने कभी सोचा है कि धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक, जिसे दुनिया धर्मराज के नाम से जानती है, उसने अपनी ही पत्नी को जुए में दांव पर क्यों लगा दिया? और अगर लगा दिया तो फिर वो धर्मराज कैसे कहलाया? ये वो सवाल है जिसे सुनकर आने वाला कल, यानी स्वयं कलयुग कांप गया था। ये सवाल किसी और ने नहीं, बल्कि स्वयं यज्ञसेनी द्रौपदी ने अपने सखा, अपने रक्षक द्वारकाधीश श्री कृष्ण से पूछा था। तो आइए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा पर चलिए और जानिए कि कृष्ण ने ऐसा क्या उत्तर दिया जिसने पूरे ब्रह्मांड को सोचने पर विवश कर दिया। भक्तों, महाभारत का विनाशकारी युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि, जो लाखों योद्धाओं के रक्त से लाल हो चुकी थी, अब शांत थी। हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर का अभिषेक हो चुका था। चारों ओर मंगल गान गाए जा रहे थे, प्रजा प्रसन्न थी। हर तरफ बस एक ही जयकारा गूंज रहा था, महाराज धर्मराज युधिष्ठिर की जय। परंतु श्रोताओं, राजभवन के एक एकांत कक्ष में महारानी द्रौपदी के हृदय में एक ऐसा भयानक तूफान उठा हुआ था, जो कुरुक्षेत्र के उस विनाशकारी युद्ध से भी अधिक प्रलयनकारी था। उनकी आंखों में विजय की चमक नहीं, बल्कि वर्षों से दबा हुआ एक दर्द था। जब भी कोई युधिष्ठिर को धर्मराज कहकर पुकारता, तो वह शब्द द्रौपदी के हृदय में किसी नुकीले तीर की भांति चुभ जाता था। वह सोच रही थी कि क्या यही धर्म है? क्या एक पति को यह अधिकार है कि वह अपनी पत्नी के सम्मान को, उसकी अस्मिता को एक निर्जीव वस्तु की तरह जुए में दांव पर लगा दे? और यदि ऐसा करने वाला व्यक्ति भी धर्मराज कहला सकता है, तो फिर इस संसार में अधर्म क्या है? भक्तों, ये प्रश्न द्रौपदी के लिए अब असहनीय हो चुका था। वह जानती थी कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही व्यक्ति है जो उनके इस घाव पर मरहम लगा सकता है, जो उनके इस रहस्यमय प्रश्न का उत्तर दे सकता है। और वह थे उनके सखा, उनके गोविंद द्वारकाधीश श्री कृष्ण। बिना किसी को बताए द्रौपदी ने द्वारका के लिए प्रस्थान कर दिया। ये केवल हस्तिनापुर से द्वारका तक की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर एक आत्मा की यात्रा थी। जब द्रौपदी द्वारका पहुंची, तो कृष्ण, जो अंतर्यामी है, पहले से ही एक कदम के वृक्ष के नीचे अपनी पांचाली की प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण को देखते ही द्रौपदी के वर्षों के धैर्य का बांध टूट गया। वह दौड़कर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उनके आंसुओं में क्रोध था, शिकायत थी और एक अनंत पीड़ा थी। कृष्ण ने बड़े ही स्नेह से उन्हें उठाया, उनके आंसू पोंछे और कहा, शांत हो जाओ सखी। मैं जानता हूँ तुम किस अग्नि में जल रही हो। पूछो, क्या जानना चाहती हो? द्रौपदी ने सिसकते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, हे माधव, आज सारा संसार युधिष्ठिर को धर्मराज के रूप में पूज रहा है, पर मैं कैसे मान लूं कि वह धर्मराज हैं? मैं कैसे भूल जाऊं कि उन्हीं धर्मराज ने मुझे जुए में दांव पर लगा दिया था? हे गोविंद, जब दुशासन मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, तब मेरे पति सिर झुकाए बैठे थे। उनका कौन सा धर्म था जो एक स्त्री के सम्मान से बड़ा हो गया? आज आपको बताना ही होगा माधव कि वह धर्मराज कैसे हैं। श्रोताओं, कृष्ण ने द्रौपदी के सिर पर हाथ रखा और उनकी आंखों में असीम करुणा भर आई। वह शांत स्वर में बोले, तुम्हारा प्रश्न उचित है पांचाली, तुम्हारी पीड़ा भी उचित है, और तुमने जो प्रश्न पूछा है वह केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि आने वाली हर पीढ़ी का, स्वयं कलयुग का प्रश्न है। परंतु सखी, इस उत्तर को जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ अतीत की उस द्यूत क्रीड़ा में चलना होगा। कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की चेतना उस भयावह दिन में पहुंच गई। वह फिर से उस द्यूत सभा में थी, पर इस बार वह एक दर्शक थी। कृष्ण की वाणी गूंजी, सखी, युधिष्ठिर के मन के भीतर देखो। भक्तों, जब द्रौपदी ने युधिष्ठिर के मन में झांका, तो वह दंग रह गईं। वहां बाहर के कोलाहल से भी बड़ा बवंडर था। युधिष्ठिर की आत्मा चीत्कार कर रही थी। जब शकुनी ने कुटिलता से कहा कि अभी भी तुम्हारे पास द्रौपदी शेष है, तो युधिष्ठिर के भीतर का धर्म चीख पड़ा था, नहीं युधिष्ठिर, ये पाप मत करना, वह तुम्हारी आत्मा है, उसे दांव पर मत लगाना। परंतु श्रोताओं, उसी एक क्षण में एक क्षत्रिय के अहंकार और वचन से बंधे होने के दंभ ने उन्हें परास्त कर दिया।
वह एक क्षण की दुविधा थी जिसने इतिहास को कलंकित कर दिया। कृष्ण ने आगे कहा, सखी, तुमने केवल उनका कृत्य देखा है, उनका पश्चाताप नहीं। दृश्य बदला। अब वनवास का समय था। द्रौपदी ने देखा कि युधिष्ठिर एक अंधेरे कोने में बैठे हैं। उनकी आंखों से भले ही आंसू नहीं गिर रहे थे, लेकिन उनकी आत्मा पश्चाताप की अग्नि में भस्म हो रही थी। वह स्वयं को धिक्कार रहे थे, मैंने अपनी पांचाली के साथ क्या कर दिया। मैं इस पृथ्वी का सबसे अधम प्राणी हूँ। भक्तों, कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि धर्म का अर्थ कभी गलती ना करना नहीं है। मनुष्य भूल का पुतला है। धर्म का सच्चा अर्थ है भूल हो जाने पर उसे स्वीकार करना, उसका घोर पश्चाताप करना और उसे सुधारने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना। युधिष्ठिर ने ठीक यही किया। तुम्हारे अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने भाइयों, अपने पुत्रों और अपने सुखों की आहुति दे दी। वह 13 वर्ष का वनवास केवल एक सजा नहीं, बल्कि एक पति का प्रायश्चित था। द्रौपदी की आंखों से अब करुणा के आंसू बह रहे थे। वह युधिष्ठिर के धर्म को समझ चुकी थी, परंतु श्रोताओं, रहस्य अभी बाकी था। कृष्ण की दृष्टि अब अनंत भविष्य की ओर टिक गई। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और एक कठोर चेतावनी ने जगह ले ली। कृष्ण बोले, सखी, अब सुनो कि तुम्हारे इस प्रश्न को सुनकर आने वाला युग, कलयुग क्यों कांप गया था। तुम्हारा प्रश्न केवल युधिष्ठिर पर नहीं था, तुम्हारा प्रश्न भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और उस पूरी सभा पर था। जब मनुष्य की बनाई हर मर्यादा, हर ज्ञान, हर नियम एक स्त्री के सम्मान की रक्षा करने में असफल हो गया, तब धर्म कहाँ था। कृष्ण ने कहा, याद करो पांचाली, जब तुम्हारे सारे सहारे टूट गए, जब भीष्म का ज्ञान और अर्जुन का गांडीव मौन रह गया, जब दुशासन ने तुम्हारे वस्त्र को छुआ, तब उस परम असहाय अवस्था में तुमने क्या किया था। द्रौपदी को वह क्षण याद आ गया। उन्होंने अपने सारे प्रयास छोड़ दिए थे, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए थे और पूर्ण समर्पण के साथ पुकारा था, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, अब आप ही मेरी लाज के रक्षक हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बस यही सखी, यही उस सभा में घटित होने वाला सबसे बड़ा धर्म था। जब संसार के सारे सहारे छूट जाएं, जब मनुष्य का अहंकार शून्य हो जाए और वह पूर्ण शरणागति के भाव से परमात्मा को पुकारे, तो वह शरणागति ही अंतिम और सर्वोच्च धर्म है। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा में बंधे थे, युधिष्ठिर अपने वचन में, पर तुमने स्वयं को हर सांसारिक बंधन से मुक्त कर परमात्मा से जोड़ लिया था। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए कि कलयुग क्यों कांपता है। कृष्ण ने कहा, कलयुग की नींव मनुष्य के इस अहंकार पर टिकी है कि वह सर्वशक्तिमान है। वह सोचेगा कि उसका ज्ञान, उसका धन और उसकी बनाई व्यवस्था ही भगवान है। पर मेरा ये संदेश कि मनुष्य की हर व्यवस्था एक दिन हस्तिनापुर की सभा की तरह मौन हो जाएगी और केवल परमात्मा की शरणागति ही काम आएगी, ये सत्य कलयुग के अहंकार को जड़ से उखाड़ फेंकता है। इसलिए कलयुग कांपता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण श्रोताओं, कृष्ण ने कहा, कलयुग तुम्हारे आंसुओं से कांपता है पांचाली। कलयुग ये देखकर कांपता है कि एक स्त्री के अपमान का परिणाम क्या होता है। कुरुवंश, जो पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली वंश था, जहां भीष्म और द्रोण जैसे अजेय योद्धा थे, वह वंश समूल नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक स्त्री के आंसुओं की कीमत नहीं समझी। तुम्हारी खुली हुई केशराशि उस विनाश की ध्वजा थी जो कुरुक्षेत्र में फहराई गई। ये सृष्टि का अटल नियम है कि जहाँ स्त्री का सम्मान नहीं होता, जहाँ उसकी पीड़ा का उपहास किया जाता है, उस समाज का, उस वंश का विनाश निश्चित है। कलयुग जानता है कि उसके युग में भी द्रौपदियों का अपमान होगा और तब भीष्म जैसे लोग मौन रहेंगे। पर उसे इस बात का भय है कि जब जब ऐसा होगा, तब तब एक नया कुरुक्षेत्र रचे जाने का बीज बो दिया जाएगा। कलयुग कांपता है कि कहीं मनुष्य तुम्हारे इस इतिहास से सबक ना सीख ले, क्योंकि जिस दिन मनुष्य ने ये सबक सीख लिया, कलयुग का आधा अधर्म उसी दिन समाप्त हो जाएगा। भक्तों, कृष्ण के ये शब्द सुनकर द्रौपदी की आत्मा को एक ऐसी शांति मिली जो शब्दों से परे थी। आज उन्हें अपने जीवन के हर दुख, हर आंसू का अर्थ समझ आ गया था। उनका अपमान कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि वह आने वाले कलयुग के अंधकार में धर्म का मार्ग दिखाने वाली एक दिव्य मशाल थी।
जब वो हस्तिनापुर लौटी तो उनके हृदय में युधिष्ठिर के लिए कोई क्रोध नहीं, बल्कि एक करुणा और सम्मान था। श्रोताओं, ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म केवल नियमों में नहीं बंधा है, बल्कि प्रायश्चित और समर्पण में बसता है। जब जीवन के सारे रास्ते बंद नजर आएं, जब दुनिया का हर सहारा छूट जाए, तो बस अपने दोनों हाथ उठाकर उस द्वारकाधीश को पुकार लेना। उसकी शरणागति ही वह अमोघ अस्त्र है जिससे हर कलयुग कांपता है। और याद रखिए, जिस समाज में स्त्री का सम्मान सुरक्षित नहीं, उस समाज का पतन कोई ईश्वरीय शक्ति भी नहीं रोक सकती। भक्तों, अगर आपको श्री कृष्ण और द्रौपदी के इस गूढ़ रहस्य ने भीतर तक छुआ है और आपके मन में भी धर्म की एक नई ज्योति जगी है, तो आध्यात्मिक ज्ञान मंथन के इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सच्ची आस्था ही सबसे बड़ा सहारा है। यदि आप भी यह मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इस दिव्य कथा को साझा करें और ऐसे ही गहरे, रहस्यमयी और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान मंथन को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे।